बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 7 करेंगे बाय एम बर्टन सोल्यूशन से 4.4 लीनियर कांग्रुएंसी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि obtain 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैविंग स्केयर फैक्टर, यानी कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हमें चाहिए और पार्ट ए में है कि हैविंग स्केयर फैक्टर, उनके स्केयर फैक्टर्स हैं और हिंट हमें दिया गया है कि फाइंड एन इंटीजर देयर एग्जिस्ट 2 सच डैट 2 स्केयर डिवाइड ए 3 स्केयर डिवाइड ए प्लस 1 5 स्केयर डिवाइड ए प्लस 2। अब इनको ना हम, ये हमारे पास इस फॉर्म में है क्वेश्चन n डिवाइड a माइनस बी, तो इसको हम इफ एंड ओनली कंडीशन में हम लिख सकते हैं ना कि a कांग्रुएंट है b मोड n। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन को हम ना इसको चेंज कर लेते हैं। अब ये देखिए, इसके साथ 0 था तो a कांग्रुएंट 0 मोड 2 का स्केयर, a प्लस 1 कांग्रुएंट 0 मोड 3 का स्केयर, a प्लस 2, यानी कि ये जब इस साइड पे जाएंगे हमारे पास तो ये हमारे पास ये b टर्म्स बन जाएंगी, नेगेटिव में आ जाएंगे। अब देखें, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। जब 3 वैल्यूज़ आए, मोर देन 1 वैल्यूज़ आए तो उसमें हम मोर देन 2 वैल्यूज़ आए तो हम लोग उसमें 2 या 2 से ज़्यादा आए तो उसमें हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं ना। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो n है ना, ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए, यानी कि इनका जो GCD है वो हमारे पास 1 आना चाहिए। अब ये देखिए, 2 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर, ये हमारे पास सारे रिलेटिवली प्राइम है नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें अब हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। अब देखें कि ए कांग्रुएंट, वो मैंने वही चीज़, यानी कि उनको बी को ना इस साइड पे ले तो ये माइनस बी होगी, ये सारी बी वाली टर्म होगी, हमारे पास ए टर्म होगी, ठीक हो गया। अब मैं इस पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करती हूँ। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, यानी कि मेरे पास जो एन होगा, कैपिटल एन, ये इन सब एन को मतलब मल्टीप्लाई करने से आएगा 900 आ जाएगा, और जब एन 1 निकालेंगे 900 को डिवाइड कर देंगे 9 पर, N2, ये मेरे पास N2 है और ये मेरे पास N1 है, ठीक है। अब ऐसे किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन फिर इसी सीक्वेंस से आगे आपने ना कांग्रुएंसी क्लासेस भी निकालनी है। अच्छा, N1 में मतलब N100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, इस तरह कर ले तो 225 आएगा, ठीक है। और 900 को जब 9 पे, यानी कि इसको ना 3 टर्म्स तक निकालेंगे तो इस तरह मेरे पास आ जाएंगे। अब ये मैंने इनके लिए ना मैंने वो निकालने हैं, मेरे पास है अब इनका कांग्रुएंट सोल्यूशन निकालना है। हम लोग ने 225x लिया तो कांग्रुएंट 1, और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में ऑलवेज जो यहाँ पे टर्म यूज़ होगी बी में, वो हमेशा यहाँ पे जो मर्जी टर्म हो, लेकिन यहाँ पर हमेशा 1 यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। 1 मोड 4 है, और इसको हम अब इसको कांग्रुएंसी क्लासेस में पीछे डिटेल से बताया गया, पिछले लिंक में, कि किस तरह निकालते हैं। अब 4 को 225 पे मैंने डिवाइड किया तो समथिंग आंसर आएगा, तो उनको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको 225 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना, 224x, और ये 224 जो है ये 4 की क्लास में चला गया तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये टर्म वाली मेरे पास 0 होगी, तो ये x कांग्रुएंट है 1 मोड 4। इन द सेम वे 100x को 99x प्लस x कर सकते हो, ये 99 इस 9 की क्लास में जाके 0 हो गया, तो x कांग्रुएंट 1 मोड 9 आ गया। इन द सेम वे 36x, ये 36x मोड 25 यानी कि 72x, इसको मैंने टू से 36 को मैंने 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 72x आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 25, ये 75 जो है 25 का मल्टीपल में आ रहा है, यानी कि इसकी क्लास में जा रहा है, तो 75 माइनस 3x करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह इसे सोल्व करेंगे, ये इसकी क्लास में चला गया, ये माइनस 3x कांग्रुएंट 2 मोड, अब ये माइनस इस साइड पे जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 3x, अब 25 बनाना है ना मैंने इसे, ये 25 आ जाए, इसके करीब आ जाए, तो इसको मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई 24, तो 25 को मैं लिख सकती हूँ ना 25x माइनस एक्स, तो ये 25 इसकी क्लास में अपनी क्लास में चला जाएगा, मोड 25 की क्लास में, तो 0 हो जाएगा। x कांग्रुएंट माइनस 16, ये माइनस एक्स, ये माइनस माइनस से कैंसिल, x कांग्रुएंट 16x आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आता है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की ये वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, ये वाली, ठीक हो गया। इस चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब जो A1 है ना मेरे पास, वो है A1, ये है हमारे पास, ये चीज़, ये जो आई है ना वैल्यूज़, ये मेरे पास है A1। अब A1 N1 मतलब A1 अब मेरे पास 0 था तो वो पूरी टर्म ही 0, वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं। अब A2 है, A2 मेरे पास आया -1, ठीक हो गया, और N2 मेरे पास 100, X2 मेरे पास 1, इस तरह वैल्यूज पुट करके मेरे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब जो ये जो आंसर आया ना, इसको लिखना किस तरह है कि -125 को डिवाइड करेंगे 900 पे, तो समथिंग कि 2 के राउंड अबाउट या 1 के राउंड अबाउट आएगा, तो 1.8 या 5 से अबव हुआ, तो ये इसको 2 कंसीडर करेंगे ना,
तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 548, यानी कि इसके 3 कांग्रुएंट सोल्यूशन, कंजक्टिव 3 सोल्यूशन हम लोगों ने ले लिए। 548 आता है तो इसका यानी कि 548, 549, 550 तक हमने इसके ना कंजक्टिव सोल्यूशंस ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि obtain उसी का बी पार्ट 7 का बी पार्ट है कि obtain 3 कंजक्टिव इंटीजर्स द फर्स्ट ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाय स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट जो है डिविजिबल बाय करता है स्क्वायर पे, और जो सेकंड है वो क्यूब पे है, जो थर्ड है वो फोर्थ पावर पे डिवाइड कर रहा है, यानी कि ठीक हो गया। अब ये जो हिंट है ना हमें दिया हुआ, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में इसे ना अप्लाई करेंगे। जब रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो ए कांग्रुएंट 0 mod 5 स्क्वायर, ठीक हो गया। और इसको अब करेंगे तो a+1 कांग्रुएंट 3, यानी कि जो विच इज़ डिविजिबल स्क्वायर एंड द सेकंड बाय क्यूब है तो इसमें हम क्यूब यूज़ कर लेंगे। और जो थर्ड बाय फोर्थ है यानी कि इसको अब थर्ड टर्म एज अ थर्ड टर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज़ किया ना, पहले हम लोगों ने इस ऑर्डर में यूज़ किया था यानी कि जिस तरह गिवन था, लेकिन अब इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में, ये देखें गेट स्मॉल वैल्यूज़ हमने एन की लेनी है, तो इस वजह से इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में किया। क्योंकि अगर इस तरह करते तो 2 का स्क्वायर 4 वो भी हो जाता, 3 का 6 हो जाता, 5 का 10, समथिंग बहुत ज़्यादा पावर्स हो जाती। इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर दिया, ठीक हो गया। तो इसकी 2 की 4 ले लेते हैं। अब ये 2, 3, 5 हमारे पास रिलेटिवली प्राइम, तो इसमें हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ए कांग्रुएंट 0 mod 25 है, मतलब ये वाली चीज़ को ना हमने अब इनको सोल्व किया है कि ए कांग्रुएंट -1, ये +1 को इस साइड पे लेके +2 को इस साइड पे, इनके ना पावर्स ओपन कर दी। अब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में हमने n निकाल लिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। n1 मेरे पास आता है कि 1000 को डिवाइड कर दिया 25 पे, इस n पे तो मेरे पास 425 आ गया। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इस जब n1 निकालना है, n1 मेरे पास यानी कि n जो है 25 है ना, फर्स्ट n जो है मेरे पास ये n1 है, स्मॉल n1, ये स्मॉल n2, स्मॉल n3, ठीक है। इसको आप इस तरह करें कि इस 25 को निगलेक्ट कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो भी मेरे पास यही आंसर आएगा। n2 निकालते हैं कि 1000, इस वैल्यू को 27 पे डिवाइड करते हैं, फिर 16 के, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गए। अब इनके करस्पॉन्ड हम लोगों ने ना कांग्रुएंसी क्लासेस निकालनी है। अब ये 432x कांग्रुएंट है 1 mod 25, ठीक हो गया। अब इसको मतलब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 425 के राउंड अबाउट आ रहा है, उसको मैं 7 ऐड करूँ तो ये जो 425 है ये 25 की क्लास में जा सकता है, चला गया। तो ये 7x कांग्रुएंट 1 mod 25, इसको मैं दोबारा 7 को 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ तो 49। अब 49 यानी कि 50 को मैं -x करूँ तो 49, ये 50x मेरे पास इसकी क्लास में जा रहा है 25 की, 25 2 25 2 50 होता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये -x कांग्रुएंट 7, तो x कांग्रुएंट -7 mod 25 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी तरह हम 400x वाला ले लेंगे, 675 वाला ले लेंगे, इनके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे तो हमारे पास x कांग्रुएंट -11 mod 27 आ जाएगा, ठीक हो गया। इनके इसका -5 mod फिर 16 आ गया। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग यानी कि अगर माइनस में भी आंसर यहाँ पे आता है तो आने दें, कोई बात, इट्स ओके। लेकिन अगर आप इसको हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल कांग्रुएंसी क्लास कुछ भी सिंपल निकाल रहे हैं तो इसमें अगर माइनस आता है ना तो इसको हम इस तरह फिर लिख सकते हैं कि ये 27 में से 11 का जो आंसर आता है ना वो मतलब 27 उसकी अपनी क्लास में चला जाएगा, और ये 11 है तो इसका मतलब जो आ जाएगा ना, मतलब 27 -11 करेंगे -11 करें तो जो आंसर आएगा वो हम इसको पॉजिटिव में बना सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास आता है A1 N1। अब ये हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक हो गया। A1 की वैल्यू मेरे पास 0 थी तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, A2 की, N2 की, X2 की, A3 N3 X3 की, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इस वैल्यू में से मैंने जो मेरे पास मेजर मतलब N निकाला था ना, N आया था मेरे पास ये चीज़ 10,800, तो उसमें से -350 यानी कि 350 कांग्रुएंट है 11150 कांग्रुएंट है 350, यानी कि जो इसे माइनस करने से आया था मोड, तो इसके 3 कंसेक्टिव इंटीजर 350, नेक्स्ट 351, 352 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास नेक्स्ट सोल्यूशन आ गए। अब इन क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।